ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आते हुए वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हम प्रेक्षा ध्यान के 4 चरणों का अभ्यास करेंगे। 4 चरण, प्रारंभिक 4 चरण प्रेक्षा ध्यान के 4 चरण में पहला चरण है इसमें कायोत्सर्ग, दूसरा चरण अंतर यात्रा या इंटरनल ट्रिप। अंतर यात्रा बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। हमारी जो शक्ति है, शक्ति को, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए अंतर यात्रा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूं। अंतर यात्रा में हमारे चित्त की यात्रा चलती है। शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे जो केंद्र है, चैतन्य केंद्र, उसका नाम है शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग जो है, ये ज्ञान केंद्र है। इन दोनों केंद्रों के बीच सुषुम्ना मार्ग से चित्त की यात्रा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलती है। इस प्रयोग से हमारी कुंडलिनी भी जागृत होती है, तो गर्मी भी शरीर में बहुत पैदा होती है। तो हम ज्यादा लंबा इस प्रयोग को नहीं करेंगे, थोड़े टाइम के लिए करेंगे। तीसरे चरण में हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। दीर्घ श्वास का प्रयोग अभी बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी है। अभी का जो माहौल चल रहा है कोविड-19 या कोरोना का, उसके लिए लॉन्ग ब्रीदिंग बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताया गया। इससे हमारे इम्यूनिटी पावर भी तेज होती है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, तो हमें जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो प्रॉब्लम होती है, उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हम तीसरे चरण में लेंगे। और चौथे चरण में ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, यहाँ पे हम सफेद रंग का ध्यान करते हुए ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। तो 4 चरण, करीब करीब हमें 35 से 40 मिनट समय लगेंगे। तो ध्यान की पूर्व तैयारी के लिए आपको किसी भी एक आसन का चयन करना है। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन कर लेना है। ध्यान के लिए 4 आसन बताए गए: सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। किसी भी 4 आसन में से किसी भी एक आसन का चयन करना है। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है।
बिना कोई आवाज किए धीरे से आसन बदल लेना है। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पे बैठकर ध्यान कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। और मुद्रा वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी, दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी को मिलाते हुए इस तरह से दोनों हाथों को घुटनों पर रख देना है। शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई रहनी चाहिए। या फिर वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा, दो नाम है इस मुद्रा के। वीतराग मुद्रा में बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर इस तरह से रखते हुए दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका देना है। दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे। तो आप पहले आसन का चयन करें। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन कर लें। पद्मासन में अगर आप थोड़ी देर भी बैठ सकते हो तो पद्मासन लगाएं। पद्मासन ध्यान के लिए सर्वोत्तम आसन बताया गया। जिनका पद्मासन नहीं लगता हो तो अर्ध पद्मासन लगा ले। अर्ध पद्मासन भी नहीं लग रहा हो तो फिर सुखासन में बैठे या वज्रासन में बैठे। मुद्रा भी वीतराग मुद्रा उत्तम मुद्रा बताई गई है। पद्मासन में बैठकर आप ध्यान करते हो तो अगर ये मुद्रा है आपकी, ये मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा बताई गई है। ये अगर नहीं हो तो फिर आप ज्ञान मुद्रा ये भी लगा सकते हो। मेरुदंड और गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद कर लें। अब पहले 3 बार अरहम की ध्वनि। ध्येय सूत्र। संपेक्षाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं।
ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। काय गुप्ती, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। चित्त को पूरे शरीर में फैलाएं, पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनाए रखें। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा या इंटरनल ट्रिप। चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए धीरे धीरे सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर लाएं। सुषुम्ना मार्ग, मेरुदंड के बीचों बीच सुषुम्ना मार्ग, उस मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक लेकर आए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग,
चित्त को वहां तक लेकर आए धीरे धीरे। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात वापस उसी मार्ग से चित्त को नीचे की ओर ले जाते हुए शक्ति केंद्र तक लेकर जाए। चित्त की यात्रा चले, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ना है। चित्त को ऊपर लाते समय श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर लेकर आए, श्वास भरते हुए चित्त को वापस नीचे ले जाए। श्वास छोड़ते हुए चित्त ऊपर, श्वास भरते हुए चित्त नीचे। जिस तरह ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में रबड़ के गोले को दबाया जाता है, गोला संकुचित होता है, पारा ऊपर आता है, गोला फूलता है, पारा नीचे आता है। ठीक उसी तरह चित्त ऊपर, श्वास बाहर, पेट अंदर। चित्त नीचे, श्वास अंदर, पेट बाहर। चित्त ऊपर, पेट अंदर, चित्त नीचे, पेट बाहर। चित्त ऊपर, पेट अंदर, चित्त नीचे, पेट बाहर। चित्त और श्वास की गति साथ साथ चलती रहे। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण या चेतना का ऊर्ध्वारोहण। शक्ति केंद्र, शक्ति का भंडार अनुभव करे। शक्ति केंद्र से चित्त के साथ शक्ति पुंज ऊपर की ओर आ रहे। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात शक्ति पुंज को वहीं संचित करते हुए खाली चित्त नीचे आ रहा है। जिस तरह कुएं से पानी भरकर बाल्टी ऊपर आती है, ऊपर आने के पश्चात पानी को खाली करती है और खाली बाल्टी नीचे या अंदर जाती है वापस। ठीक उसी तरह अनुभव करें,
चित्त के साथ शक्ति पुंज से, शक्ति केंद्र से शक्ति पुंज ऊपर की ओर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर शक्ति पुंज को संचित करते हुए खाली चित्त नीचे जा रहा है। चित्त को ऊपर लाते समय मूल बंद लगाते हुए शक्ति का संप्रेषण ऊपर की ओर करना है। मूल बंद खोलते हुए चित्त को वापस नीचे ले आना है। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, मूल बंद खोलते हुए चित्त नीचे। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण या चेतना का ऊर्ध्वारोहण या कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षण। श्वास को प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक लंबा करें। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को मंद करें, लयबद्ध श्वास चले। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाए। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। पूरी चेतना को नाभि पर केंद्रित कर दें और केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को दृष्टा भाव से देखते रहें, अनुभव करते रहें। केवल पेट को देखते रहना है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। श्वास की गति ज्यों चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर ज्यों चल रही है चलती रहे।
अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आइए। चित्त को नथुनों के अंदर संधि स्थल पर सजग प्रहरी की भांति, चौकीदार की भांति बैठा दे और प्रत्येक आते और जाते श्वास को केवल दृष्टा भाव से देखते रहे। केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। लंबा श्वास आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। कोई भी श्वास बिना जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगाएं। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें। विचार प्रेक्षा, किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हो तो उन्हें आने दें। विचारों को रोकने का प्रयास ना करें। केवल विचारों को देखते रहे दृष्टा भाव से। विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना है। विचारों की श्रृंखला को रोकने के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा, जिह्वा को पलटते हुए जिह्वा के अग्रभाग को तालू से चिपका दे। चित्त को जिह्वा के अग्रभाग पर केंद्रित कर दें। वहां पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन, उनको आप अनुभव करते रहें, देखते रहें। अगर जिह्वा को पलटाने में तकलीफ या प्रॉब्लम हो रही हो तो जिह्वा को हल्का सा उठाते हुए अधर में रखें। जिह्वा को अधर में रखें और चित्त को जिह्वा पर के अग्रभाग पर केंद्रित कर दें। जिह्वा पर हो रहे प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें या फिर जिह्वा को नीचे की ओर पलटते हुए, जिह्वा को नीचे की ओर पलटते हुए अग्रभाग को नीचे की दांतों के पास मसूड़ों के अंदर ले आए।
पूरी चेतना को आप जिह्वा पर केंद्रित कर देंगे तो वहां पर होने वाले प्रकंपन स्पंदन आपको महसूस होने लगेंगे। विचारों का सिलसिला धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा जब विचारों का आना स्वतः बंद हो जाएगा। ध्यान का अगला चरण, चौथा चरण, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान। अनुभव करें ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं और आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है। चमकीला सफेद रंग उभर रहा है। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद रंग उभर रहा है, पूर्णिमा के चांद के समान। अनुभव करें ललाट के बीचों बीच पूर्णिमा के चांद के समान चमकता हुआ सफेद रंग उभर आया है। पूर्णिमा के चांद के समान या मरकरी के बल्ब के समान चमकता हो। ज्योति केंद्र पर चमकता हुआ सफेद रंग उभर आया है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है, टॉर्च के प्रकाश के समान सीधी रेखा में श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही। पीनियल ग्लैंड हमारे सारे संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि। श्वेत रश्मियां वहां तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत हो रही है। क्रोध शांत, आवेग शांत, आवेग
वासनाएं क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत होती जा रही। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे और अनुभव करें सफेद रंग के परमाणु, श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट के अंदर तक भी फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है, बाहर से भी अंदर से भी। अनुभव कीजिए पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर गया है, केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है। ओनली व्हाइट, सफेद रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल सफेद रंग। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। चारों ओर उजाला और प्रकाश और गहरे आनंद का अनुभव। शरीर में अगर जरा सी भी हलचल हो रही है, उसे बिल्कुल रोक दें और गहरे आनंद का अनुभव करें। श्वास की गति बिल्कुल मंद हो गई है, गहरे आनंद का अनुभव हो रहा है। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से
मैते भूयेषु कापये अपना सत्य में से च मैते भूयेषु कापये अपना सत्य में से च मैते भूयेषु कापये स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसुविद्या चरणं परमोक्तम् आहंसुविद्या चरणं परमोक्तम् आहंसुविद्या चरणं परमोक्तम् दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवचामि अरहन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवचामि अरहन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवचामि। श्रद्धा सूत्र। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथों को आनंद के अंदर पर जोड़ते हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। दोनों हथेलियों से संपुट बनाते हुए कटोरी नुमा बनाते हुए हथेलियों को आंखों पे रखें और अंधेरे में आंखों को टिमटिमाए, खोले बंद करें। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आंखों को पूरी तरह खोल दे। ओम अरहम। आराम से सुखासन में बैठे, बिल्कुल आराम से बैठिए। अभी हमने 4 चरणों का अभ्यास किया। कैसा लग रहा है? हल्कापन शरीर में महसूस हो रहा है? अभी समय है हमारे पास, कुछ हम क्रियाएं आज और करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज श्वास की क्रिया है। श्वास की क्रिया में पहले हम पहली क्रिया जो करेंगे, भस्त्रिका अभी नहीं करेंगे हम। अभी ये भस्त्रिका नहीं करेंगे कारण अभी हमने ध्यान संपन्न करके उठे हैं। श्वास हमारा बिल्कुल मंद हो गया है अभी, तो अभी भस्त्रिका का प्रयोग नहीं करेंगे। अब धीमे धीमे श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया, बहुत सारी क्रिया है। उसमें पहली क्रिया में क्या करना है हमें, इस तरह से अंगूठे को राइट नोज पे रखिए, राइट नोज को बंद कर दीजिए।
शेष चारों अंगुलियां सीधी भी रख सकते हो, मुट्ठी बंद भी रख सकते हो। और लेफ्ट से श्वास लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना है। लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लंबा लेना है और धीरे धीरे लेना है और लंबा ही छोड़ना है। इसे चंद्रभेदी प्राणायाम भी कहते हैं। तो 5 बार इस क्रिया को दोहराएं। लंबा श्वास भरिए, लंबा छोड़िए। हो सके थोड़ी देर रोकिए, कुंभक अगर कर सकते हो तो रोक सकते हो थोड़ी देर, भरने के बाद भी और छोड़ने के बाद भी। वापस भरिए, छोड़िए। भरिए, छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल। एक बार और। श्वास को जितना ही धीमी गति से और लंबा ले सकते हैं लंबा लेना है। थोड़ी देर हो सके तो रोक लेना है, फिर धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ना है, थोड़ी देर बाहर रोकना, फिर वापस। इस क्रिया को हमने अभी 5 बार दोहराया। अब इसका विपरीत विपरीत करना है। अब लेफ्ट को बंद कर देना है, राइट से लेना है, राइट से छोड़ना है। ये देखिए, अभी जो पहले हमने प्रयोग किया चंद्रभेदी, चंद्रभेदी प्रयोग शरीर में ठंडक पैदा करता है और चंद्रभेदी प्रयोग से हमारा राइट मस्तिष्क, राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, ज्यादा सक्रिय होता है। अब इसका उल्टा करेंगे हम, राइट से लेंगे, लेफ्ट को बंद करते हुए सूर्य भेदी प्राणायाम भी कहा गया है। और इससे शरीर में ऊर्जा, थोड़ी गर्मी पैदा होती है। राइट से ही लेना है, राइट से ही छोड़ना है। भरिए, छोड़िए। भरिए, छोड़िए। भरिए, छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। 5 राउंड हमने राइट से लिया, राइट से छोड़ा। श्वास आपका लंबा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा अंदर आएगा, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा होगा। तो अभी मैंने बताया, सूर्य स्वर से जब लेते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। अभी हमने जिससे लिया उसी से छोड़ा, पहले लेफ्ट से लिया फिर राइट से। अब क्या करना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। समझ में आ रहा है? हाथों की पोजीशन ये कर लीजिए, अंगूठा दाहिने स्वर में, मध्यमा बाएं स्वर में, तर्जनी ललाट में रखिए, बाकी दोनों अंगुलियों को मोड़ते हुए इस तरह से रख लीजिए। 5 राउंड लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए।
लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़ दें, रिलैक्स। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, 5-6 बार हमने किया। अब इसका उल्टा करना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। 5 राउंड कर ले, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े, 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 राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़ दें, रिलैक्स। प्रयोग समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। इससे लेना, इससे छोड़ना, इसी से लेना, इसी से छोड़ना, 5 राउंड, फिर उल्टा करना 5 राउंड। अब अनुलोम विलोम कैसे करने हैं आपको मालूम ही है। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, इससे लेते हैं, इससे छोड़ते हैं, इससे लेते हैं, इससे छोड़ते हैं, 1 राउंड होता है। तो अनुलोम विलोम अभी हम नहीं करेंगे। 2 प्रयोग आपको मैंने आज बताया, आपको चंद्रभेदी सूर्यभेदी हो गया, और एक दूसरा लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से 5 बार और 5 बार उल्टा। कुंभक के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी हमें कुंभक का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हमारे फेफड़े सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर पे जांच कर सकते हैं। अगर आप 25 सेकंड तक कुंभक लगा लेते हो बिना कोई परेशानी के, तो समझ लीजिए आपके फेफड़े बिल्कुल ओके है। अभ्यास मैंने एक दिन पहले भी बताया था, आपको नियमित अभ्यास करना है और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाना है। तो आप लोगों ने अभ्यास प्रारंभ किया या नहीं किया? अगर किया हो तो वेरी गुड। समय कितने समय तक पहुंचे, मैं अपनी बात बताऊं। मैं अभी हमारे घर पे जो शाम का प्रयोग चलता है, पहले मेरी 30-35 सेकंड से कल मैंने 1 मिनट से ऊपर 4 सेकंड 64 सेकंड तक कुंभक लगाने में मेरे को सफलता मिली। 64 सेकंड। तो आप भी धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाइए। 20, 22, 24, 1-1, 2-2 सेकंड बढ़ाते बढ़ाते जितना लंबा। ध्यान रखना है, जिनको दमे की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, वो जबरदस्ती ज्यादा कुंभक नहीं करे, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, ज्यादा उनको प्रयास नहीं करना है। बाकी जो स्वस्थ है, कुंभक ज्यादा से ज्यादा करेंगे, कुंभक ज्यादा करेंगे, फेफड़े आपके मजबूत होंगे, ज्यादा ऑक्सीजन आपका जो भी
पूरा कुंभक जब करेंगे तो क्या होगा, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाएंगे। उसके बाद जब आप श्वास भरोगे तो प्योर ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में आएगा, प्योर ऑक्सीजन आएगा और ज्यादा ऑक्सीजन आएगा। तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, जितना ज्यादा और जितना प्योर ऑक्सीजन, उतना ही हमारा रक्त का शोधन अच्छा होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। मैंने बताया था आपको, फेफड़ों की कैपेसिटी है हमारी 6 लीटर, और लेते हैं हम आधा लीटर पौन लीटर। तो इस प्रक्रिया से हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी अगर आप दुगनी भी कर लेते हो तो भी बहुत फायदा इसमें हमें मिल सकता है। तो आप अभी एक राउंड अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे प्रयास कीजिए। कुंभक आप कितनी देर लगा सकते हो, पहले श्वास भर लीजिए, रोक लीजिए, होल्ड, रिलैक्स। अभी मैंने 30 सेकंड तक सभी ने लगाया, 30 सेकंड सबका लग गया, 30 सेकंड लगाने में सबको कामयाबी मिली। अब धीरे धीरे बढ़ाना है, 30 से 32, 32 से 35, 35 से 38, 40, इस तरह से बढ़ाते जाना है। एक ही दिन में आप ज्यादा लंबा जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। तो कुछ सांस के प्रयोग अभी हमने किए। एक प्रयोग हमारे फेफड़ों के लिए और ही बहुत बढ़िया है, फूंक टेक्निक। फूंक टेक्निक में क्या करना है, 3 बार में श्वास नाक से भरना है, इस तरह से नाक से भरना है, 2 बार में मुंह से निकालना है, जोर से फूंक मारते हुए। कल्पना कर लीजिए बहुत सारी मोमबत्तियां आपके सामने जल रही है और 2 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाने का प्रयास करना है। साथ साथ आप कीजिए, 5 राउंड कर लीजिए, ज्यादा नहीं। इस प्रकार अगर हम जोर से फूंक मारते हैं तो हमारे फेफड़ों की जो है कैपेसिटी बढ़ती है। इसमें कई तरह के प्रयोग बताए जाते हैं, बैलून फुलाने वाला प्रयोग भी बताया जाता है और मशीन से भी प्रयोग करवाए जाते हैं। तो हमारे पास ना तो बैलून है ना मशीन है, बिना मशीन बिना बैलून के भी हम प्रयोग कर सकते हैं। 3 बार में श्वास नाक से लेना, 2 फूंक मारते हुए बाहर मुंह से निकालना। तो अभी आपको कुछ छोटे छोटे प्रयोग मैंने श्वास के एक्सरसाइज बताई, और भी बहुत सारी श्वास की एक्सरसाइज है। समय हमारा संपन्न हो रहा है, आज हम नहीं कर पाएंगे। अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई आपके अनुभव हो तो आप हमारे साथ, मैं अभी अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूँ सबके। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सुचेता बोलती हूँ मैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा प्रयोग रहा। ध्यान का भी प्रयोग बहुत अच्छा, चारों चरण का जो ध्यान प्रयोग रहा ना, बहुत अच्छा रहा सर। और अभी जो अपने छोटे छोटे श्वास के बारे में जो प्रयोग लिए, वो जो रेचक और कुंभक का है मैं करती हूँ, और मेरा भी कभी करीब करीब 35 सेकंड से भी ऊपर हो जाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया है, 20 तक हो जाता है और अच्छा लगता है, लेकिन बहुत। वेरी गुड। हाँ, और ज्योति केंद्र का सफेद रंग तो दिखाई देता ही है, बहुत अच्छा लगता है। शांति, जब भी आप विचारों को इसके लिए बोलते हो आप जीवा को, तो भी बहुत अच्छा होता है। विचारधारा रुक जाती है जीवा को ऊपर लेने से, बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप। खेचरी मुद्रा का प्रयोग बहुत बढ़िया प्रयोग है, और आपको खेचरी मुद्रा का अभ्यास अगर आप नियमित करोगे बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने पर। सही सर, सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, और भी कोई भाई बहन अगर बोलना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। बहुत थैंक यू आनंद जी सर, बहुत ही बढ़िया प्रयोग था। मन एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है जुड़ने से, साथ साथ में हो जाता है। बहुत ही अच्छा हुआ। कुंभक मेरा भी 40 सेकेंड्स हो जाता है।
40 सेकंड हो जाता है कुंभक, तो इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। मैंने बताया ना, धीरे धीरे मैं आज 10 दिन से, मैं 10-12 दिन ही हुए, शाम के टाइम हम लोग पूरी फैमिली के साथ बैठ के करते हैं रात शाम को। अच्छा, तो मेरे बढ़िया। पोता पोती बहू सब बैठते हैं और सबका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरा पोता ऐसे ने कल मेरा 1 मिनट तक लगाया, पोते ने भी 1 मिनट कुंभक लगाया। तो ऐसा धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आपकी। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 22-25 साल से प्राणायाम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, 22-25 साल हो गया प्राणायाम करते। बहुत बढ़िया। और इसका इतना इफेक्ट है प्राणायाम का, आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं पूरे दिन, आप थकते नहीं है। जिस दिन, मतलब मेरा ऐसा है, इतना यूज्ड हो गई हूँ, अगर मैं 10 दिन भी नहीं करूँ तो इट्स ओके, मतलब एनर्जेटिक। जब नहीं करती हूँ, बहुत दिन हो जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं अब करना पड़ेगा, मतलब उसका जो प्रभाव आपको महसूस होता है, महसूस होता ही है। आप ऑलवेज, आपका प्राणायाम माइंड। तो बढ़िया है ही। अभी का जो माहौल है, प्राणायाम आसन, ये ही अभी हमें इस महामारी से बचा सकते हैं। राजेश जी कुछ बोलेंगे? हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जी। बहुत बढ़िया, बहुत 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 आनंद आ रहा है, एकदम आनंद आ रहा है, एकदम रोज आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। मनोज जी और भी भाई बहन अपने आप को अनम्यूट। सर बहुत रश्मि जी हमारे साथ जुड़ी है, रश्मि जी कुछ कहना चाहिए तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मनोज गांधी, बहुत अच्छा प्रयोग था। 4 चरण का, मन को बहुत शांति मिली और आपके श्वासों के प्रयोग भी बहुत अच्छे थे। बहुत बढ़िया। आज दोपहर को 3 बजे भी हमारी विशेष क्लास है, आज 3 बजे जुड़ना है। और कल 9 बजे जिस प्रयोग का हम इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र क्या है उसके बारे में हम जानकारी मिलेगी हमें। 9 बजे प्रोग्राम रहेगा। अमेरिका से भरत भाई गुप्ता कल हमारे साथ जुड़ेंगे 9 बजे। विशुद्धि चक्र की पंखुड़ियां के बारे में, उसके रहस्य के बारे में, विशुद्धि चक्र के बारे में, हमारा जो चक्रों के ऊपर एक धारावाहिक चल रहा था, तो उसमें 4 चक्र हमने पहले पूरे कर लिए। कल 5वां चक्र विशुद्धि चक्र के ऊपर 9 बजे हमारी क्लास होने वाली है। कल सुबह 6:30 बजे की क्लास नहीं रहेगी, 9 बजे रहेगी। और लिंक कल के लिए यही रहेगा, इसी लिंक से जुड़ना है आपको। आज दोपहर को 3 बजे भी इसी लिंक से जुड़ना है, अभी जिस लिंक से आप जुड़े हो। 3 बजे आज दोपहर को, कल सुबह 9 बजे। और 24 तारीख से हम एक बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, 7 साल से 11 साल के बच्चों के लिए 5 दिवसीय समर कैंप शुरू कर रहे हैं। 5 दिन का 24 तारीख से शुरू होगा। और उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है बच्चों के लिए। मैंने सभी ग्रुप में मैसेज डाला है, तो आप बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, उस ग्रुप में ऐड कीजिए। उसमें नाम देना है सर, इसमें क्या क्या सिखाएंगे नाम बच्चों लेके देना बहुत है। सारे प्रयोग है उसमें। 1.5 घंटे का प्रयोग होगा उसमें। माइंड गेम, कंपटीशन, बहुत सारे हो गए, आसन, प्राणायाम। मुझे टाइमिंग क्या ग्रुप का है? नाम, 10 ग्रुप का बजे नाम? से 10 बजे से शुरू होगा। आपके अमेरिका के लिए हो सकता है टाइम है सुटेबल ना हो, आप अमेरिका नहीं, में हो ना। 9:30 आपका 10 से सुबह है? 11:30 सुबह है 10 से 11, सुबह, 11:30। 10 से 11:30। वो यहाँ पे 9:30 से 11 बजे तक बच्चे, अगर जाए, मैं जोड़ूंगी बच्चों को। देर बहुत सारे हैं बच्चे यहाँ, तो कोशिश करते हैं अगर वो जगेंगे तो फिर कर तो लेंगे। इसमें मैं 5 दिन का शिविर अभी हमने जूनियर बच्चों के लिए शुरू किया है, शुरू कर रहे ग्रुप हैं। का नाम क्या है सर? ग्रुप का नाम, ग्रुप अलग बना है तो ग्रुप में शामिल कैसे होना है फिर? मैं अपने लिंक इसी भेजा लिंक है, से ना? मैंने लिंक भेज दिया है, लिंक से जुड़ना है आपको। उसी लिंक से जुड़ना है ना? जो लिंक भेजा गया है उसको क्लिक करोगे और उसके साथ में आप बच्चे का नाम लिखना है, उम्र लिखनी है, अच्छा, कितने साल हम का है। लोग जुड़ उसमें लिमिट सकते रखी हैं? है हमने 7 से 12 साल की, 7 साल से 12 साल। और अलग अलग शहरों से हमारे साथ ट्रेनर, नए नए ट्रेनर भी आएंगे। अलग अलग प्रयोग, साइंस ऑफ लिविंग के प्रयोग भी बताएंगे, योगा बताएंगे, आसन बताएंगे, और बहुत सारे प्रयोग। इसमें माइंड गेम भी खिलाएंगे। और जो ब्रेन गेम बच्चों का है उसका प्रयोग भी एक दिन हमने रखा है इसमें, वो भी होगा। तो बहुत सारे प्रयोग होने वाले हैं, बहुत मनोरंजक रहेगा। और कंपटीशन भी दिया जाएगा, बच्चों को होमवर्क भी दिया जाएगा। तो ये जूनियर बच्चों के लिए है। अभी इसका बाद में हम सीनियर बच्चों के लिए भी कैंप रखेंगे बाद में, अभी जूनियर बच्चों का है। तो ये संडे है क्लास या कंटिन्यू है? कंटिन्यू 5 दिन रहेगा, सोमवार से शुक्रवार। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे है? मंडे टू फ्राइडे। 10 दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरे साथ साथ बोले,
मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ। चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ। आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम परम ओम शांति शांति शांति। मंगल भावना हमारा आज का दिन हमारा मंगलमय आज हो, का दिन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, इस शुभ आनंदमय हो, भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, सब हम आपके सब लिए आपके बहुत आभारी हैं। हम सब आपके लिए आभारी है। आभार। आपके आभारी है। हम हम सभी के सब आभारी। आपके लिए आभारी है। हाँ, अभी हम आपकी मीटिंग वजह एंड से कर रहे इतना हैं कर पा रहे हैं सर। जी। 3 बजे दोपहर को फिर इसी